नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब है। मैं हूं प्रदीप प्रे और आप देख रहे हैं मेरे साथ सुगवाणी। तो आज हमारे साथ स्टूडियो में मिस्टर हुक्मचंद जी आए हैं और काफ़ी गंभीर आरोप लगाया है इन्होंने पानीपत बस स्टैंड पे, क्योंकि इनकी एक दुकान हुआ करती थी 4-5 साल पहले। तो अब उस दुकान पर एक तरह का कब्जा कर लिया गया है और जो हॉकर चलाए जा रहे हैं उनको लेकर भी इनको काफ़ी बड़ी समस्या का सामना करना पड़ा है। और इनका सीधे तौर पर कहना है कि पानीपत रोडवेज़ के जो जीएम हैं उनसे भी इन्होंने बातचीत करी, अपनी उनके सामने भी समस्या रखी, मगर इनके समस्याओं का निवारण नहीं हो पा रहा है। तो सीधी तौर पर यह बात है कि प्रशासन कब तक रहेगा मौन, प्रशासन कब तक रहेगा मौन और इनकी समस्या सुनेगा कौन। तो आइए बातचीत करते हैं। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। थैंक यू। तो सर बताइए, क्या समस्या है और कितने साल से आप इस समस्या को लेकर लोगों के पास जा रहे हैं, प्रशासन के पास जा रहे हैं, मगर ऐसा क्या है कि क्या सुनवाई नहीं हो रही? 2 साल से करीब बस स्टैंड की दुकानें बंद हैं, जिनका किराया 3 लाख रुपए प्रति माह है। और दुकानें उसी ठेकेदार की हैं जो 2013 से लेकर 2021 तक 3 प्लान में एक ही परिवार के नाम दुकानें हैं। 2013 से 16, 16 से 19, 19 से 22, तो 2 साल से दुकानें बंद हैं। वही ठेकेदार जो है बस स्टैंड पर उसने हाकर चलाए हुए हैं। 5 हाकर उसके अपना ये जो इलेक्ट्रॉनिक सामान बेचते हैं। सर, सबसे पहले तो ये बताइए कि जो हाकर्स लगाए जाते हैं उनकी परमिशन दी जाती है या वो ऐसे ही नॉर्मल कोई भी लगा लेता है? हाकर तो वही लगा सकता है जिसने रोडवेज प्रशासन से शॉप ली हुई है। अब शॉप सारी बंद हैं। ये वही पुराना ठेकेदार है जिसने अपनी मिली भगत से लगा लो, जैसे मर्जी लगा लो, इसने 20 हाकर छोड़े हुए हैं। 200 से लेकर 300 रुपये प्रति हाकर से पैसे लेता है। अगर कोई पैसे नहीं देता तो उनकी मार कुटाई करता है, चौकी में ले जाता है। वहाँ से फिर जो है हफ्ते में 1 दिन 2 दिन इसका झगड़ा ही रहता है। कभी प्रेस वाले आ जाते हैं, प्रेस वाले को देख के ये भाग जाता है, फिर जो है दूसरे दिन शुरू कर देता है। तो इसका मामला जो है 2013 से 21 9 साल हो गए। 2016 में इसी ठेकेदार ने चाय की दुकान ली थी 2 लाख रुपए महीने पर। सर, आपसे सबसे पहले तो ये जानना चाहूँगा, आप ठेकेदार कर रही है, आप उनका नाम बताएं कि क्या नाम है और जिन्हें आप ठेकेदार से संबोधित कर रहे हैं, तो हमारे दर्शक जानना चाहेंगे उनका नाम क्या है। ओम प्रकाश सुपुत्र राजन, दूसरा भाई है विक्की, तीसरा भाई है अरुण, चौथा भाई है इंद्रजीत। इसी परिवार के नाम दुकानें रही हैं। अब यही दुकानें हाकर चला रहे हैं, दुकानें बंद हैं। जानबूझकर इन्होंने सरकार को 3 लाख रुपए महीने का लॉस करके 20 हाकर चलाए हुए हैं। जब भी ऑक्शन होती है ये दबंग है। सरकार के इसने 10 लाख रुपए देने हैं। सरकार ने इसको डिफ़ाल्टर घोषित किया हुआ है, जिसकी कटिंग अखबार की हमारे पास है। आरटीआई हमने लगाई हुई है। कई बार हमने डीजी को भेजा, डीसी साहब को भेजा, कहीं से कोई सुनवाई नहीं हुई। वहाँ से जब एप्लीकेशन नीचे आती है तो नीचे जो है मतलब जो मेन आदमी है वो जो है इसी के हक़ में लिख कर भेज देता है। मतलब इन्हीं के हक़ में लिख कर भेज देते हैं और इन्हीं को दे देते हैं। इन्हीं को दे देते हैं। आज तक 4 साल हो गए, कार्रवाई नहीं हुई। 10 लाख रुपए रोडवेज प्रशासन ने लेना है। डोगरा जी जीएम थे, हम मिले थे तो डोगरा जी ने हमें इतना विश्वास दिलाया था भी 2 दिन बाद इसके खिलाफ़ एफआईआर लॉन्च कराएंगे अगर ये पैसे नहीं देगा। आज 4 साल हो गए, इसके खिलाफ़ कुछ नहीं है। वहीं सारा दिन घूमता है।
वहीं बैठा रहता है, इसी का काम चल रहा है। सर ऐसा क्या कारण है कि प्रशासन किसके दबाव में है कि जो सुनवाई नहीं हो रही? जिस प्रकार से आपने बताया डीआईजी के पास भी गए, डीएसपी के पास भी गए, और भी प्रशासनिक अधिकारी जो बड़े बड़े हैं उनके पास आपने जाकर अपनी अरदास लगाई है, अपनी जो जिस प्रॉब्लम से आप जूझ रहे हैं उसको लेकर समस्या का आपने समाधान ढूंढा है, मगर ऐसा क्या कारण है जो प्रशासन सुनवाई नहीं कर रहा है? देखो जी, कारण तो इसका यही है, इसके तार जो हैं ऊपर तक सेट हैं, तभी कोई सुनवाई नहीं होती। अगर ऊपर हम एप्लीकेशन भेजते हैं तो नीचे से ही ये इसी के हक में लिख कर भेज देते हैं भाई हमने इससे कोई पैसा नहीं लेना, जबकि हमारे पास सारे सबूत हैं। आज भी जो है ये 5-6-8 हज़ार रुपये रोज़ के कमा रहा है और 2 बार बस स्टैंड पर आता है। आज भी वीटा बूथ की चाबी, एचपीएम बूथ की चाबी इसी के पास है, अंदर इसी का माल पड़ा है। रोडवेज़ प्रशासन को सब पता होती कोई कार्रवाई नहीं करते, कोई कुछ नहीं करते। कई बार तो स्टेशन सुपरवाइज़र नए आया हैं, ईमानदार अफसर हैं, उन्होंने भी भगाया, पता नहीं उनके ऊपर क्या फिर दबाव हो जाता है, फिर दूसरे दिन काम फिर शुरू हो जाता है। सर अगर ऑप्शन की बात करें, जिस प्रकार से प्रेस के अलावा एक मीडिया बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, तो कई सारे ऑप्शन होते हैं। जिस प्रकार से प्रशासन ही सुनता तो कहा जाता है कि जो लास्ट ऑप्शन होता है वो सीएम विंडो होता है, वहाँ पर भी आपने किसी प्रकार की एप्लीकेशन या किसी प्रकार के जो अपने सबूत थे अपने दिए? सीएम विंडो पर भी हमने कई बार लगाई। हमारे पत्रकार हरियाणा संघ प्रधान के हैं दुआ जी, उन्होंने भी लगाई, उनको बुलाया गया, उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो फिलहाल अभी आप क्या चाहते हैं? जिस प्रकार से आपने बताया कि प्रेस वाले भी आते हैं, वो भाग जाते हैं और किसी के पास भी शिकायत जाते हैं तो उनके हक में फैसला सुना दिया जाता है। अब फिलहाल आप क्या चाहते हैं और क्या अपनी तरफ से बोलना चाहते हैं? जितने भी लोग हमारे दर्शक देख रहे हैं, जितने हर पानीपतवासी देख रहे हैं, उनको क्या अपील करना चाहेंगे और प्रशासन से क्या अनुरोध करना चाहेंगे? अब हम ये चाहते हैं भी बस स्टैंड की दुकानों की ऑक्शन कराई जाए, हम सरकार के हक में हैं, इससे 10 लाख रुपए वसूला जाए। दुकानें हम भी आज लेने के लिए तीनों तैयार हैं। ऑक्शन जब भी होती है, जब हम पैसे सिक्योरिटी जमा करवाते हैं, उसके बाद इस पार्टी की सिक्योरिटी जमा होती है। ऊपर जब जाते हैं कोई ना कोई हमें बहाना बनाकर इतनी सिक्योरिटी जमा होनी चाहिए, 3 आदमी होने चाहिए, 3 के बिना दुकान की ऑक्शन नहीं होगी। आज भी हम सरकार का फ़ायदा करना चाहते हैं। अगर आज भी ऑक्शन हो जाए, हम तीनों दुकानों की बोली देंगे और इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। और ये जो हैकर चल रहे हैं, ये हैकर अंदर चलते रहेंगे तो दुकान कोई लेगा ही नहीं। सर फ़ायदे की बात अभी आपने करी कि फ़ायदे की बात है, अभी हम फ़ायदा चाहते हैं। जब आप फ़ायदे की बात कर रहे हैं तो ऐसा क्या है कि सरकार चाहते हुए भी उन पर कार्रवाई नहीं कर पा रही? ऐसा क्या है कि सरकार को दूसरी पार्टी की तरफ से कोई फ़ायदा हो रहा है जो सरकार स्ट्रिक्ट पे एक्शन नहीं ले रही? देखो जी, फ़ायदा तो इसको हो रहा है, एप्लीकेशन हम देते हैं, कहीं ना कहीं दबाव जो है ऊपर से है, कोई ना कोई तो देखो इसकी मदद कर रहा है, जो सरेआम हैकर चलाए हुए हैं। और नीचे सब रोडवेज़ प्रशासन को पता है। पता होने के बावजूद भी पीछे 15 दिन पहले हैकर बंद हो गए थे, किसी ने शिकायत की थी ऊपर डीजी के पास, अब 15 दिन से फिर शुरू हो गए हैं। मतलब अगर एक दिन बंद हो जाते हैं तो दूसरे दिन ये फिर शुरू हो जाता है। सर अपना पूरा परिचय दे दीजिए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम हुक्मचंद है। कहाँ से सर? पानीपत से, तहसील टाउन से। तो देखा आपने, हुक्मचंद ने अपनी समस्या किस प्रकार से आप लोगों को बताई और जिस प्रकार से जो समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, चाहे प्रशासन की कह लीजिए, चाहे रोडवेज़ की कह लीजिए, चाहे रेलवे की कह लीजिए, समस्या जो निरंतर है बढ़ती रहती है। कहते हैं कि प्रशासन कब तक रहेगा मौन, प्रशासन कब तक रहेगा मौन? अगर समस्या बढ़ती रहेगी तो उनका समाधान करेगा कौन? फिलहाल अभी के लिए इतना ही, मिलेंगे पानीपत की अगली गतिविधियों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं आपसे अगले अपडेट के साथ। धन्यवाद।